नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 जून 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल्दबाजी में न्याय भी अन्याय बन सकता है, हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। अशोक गहलोत का भाजपा पर वार, राजस्थान का हेल्थ मॉडल बर्बाद कर दिया। राज्यपाल ने हल्दी घाटी की मिट्टी से किया तिलक, पेश की वीरता की मिसाल। डबल डेकर ट्रेन 8 दिन रद्द, रेलवे को एक ट्रिप में 16 लाख का नुकसान। बीकानेर में नाबालिग ट्रक ड्राइवर से मिले 29 नकली नोट, हर नोट 200 का। स्कूल सिलेबस में बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद नई किताबें तय। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, केदारनाथ धाम जा रहा था। बिहार दौरे पर पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगातें। बैंक मैनेजर को ठग ने लगाया 28,50,000 का साइबर चूना। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जहां देर से न्याय मिलना अन्याय है, वहीं जल्दबाजी में किया गया न्याय भी कभी अन्याय हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक किराएदारी विवादी में जवाबदाता को 5,000 की कॉस्ट जमा करवाने पर साक्ष्य पेश करने का अंतिम अवसर प्रदान किया। न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल पीठ में सिरोही के वराड़ा गांव में स्थित एक दुकान को लेकर चल रहे दीवानी वाद से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। दुकान के मालिक कुंदनमल ने महिपाल सिंह के खिलाफ किराया नहीं देने और दुकान खाली नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। दूसरी ओर महिपाल ने कुंदनमल के मालिकाना हक को नकारते हुए कहा कि दुकान उसने बनाई है, वह पिछले 12 वर्ष से काबिज है। राजस्थान के मौजूदा हेल्थ सिस्टम पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय देश दुनिया में चर्चा का विषय बने हेल्थ मॉडल को भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया। अशोक गहलोत ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान का हेल्थ मॉडल देश दुनिया में चर्चा का विषय बना था, परंतु भाजपा सरकार ने इसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा था कि प्रदेश की जनता अफसोस कर रही थी कि ऐसी अकर्मण्य सरकार का अभी आधे से अधिक कार्यकाल बाकी है। इस समय में प्रदेश की कितनी दुर्गति होगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को मेवाड़ की गौरवमय धरा हल्दी घाटी पहुंचकर वहां की भूमि को प्रणाम किया। उन्होंने हल्दी घाटी की मिट्टी से अपना तिलक करते हुए कहा कि यहाँ की मिट्टी भारत के शौर्य, साहस, पराक्रम, विजय और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणादायी गाथाओं का इतिहास के लिए राष्ट्र का गौरव है। बाद में उन्होंने हल्दी घाटी में चेतक समाधि और संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने वहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महाराणा प्रताप संग्रहालय भ्रमण के दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या और बलिदान की वीडियो फिल्म भी देखी। जयपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खबर। जुलाई में उत्तर पश्चिमी रेलवे की सबसे प्रसिद्ध ट्रेन डबल डेकर पहिए 8 दिन के लिए थमने की आशंका है। दरअसल रेलवे प्रशासन जुलाई में दिल्ली सराय से यार्ड रिमॉडलिंग कार्य कराने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते उत्तर पश्चिमी रेलवे की सर्वाधिक यात्री भार वाली डबल डेकर ट्रेन का संचालन जुलाई माह में 8 दिन ठप रहने वाला है। ट्रेन संचालन बंद होने पर उत्तर पश्चिमी रेलवे को प्रति ट्रिप 16 लाख रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राज्य में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे जनता की आवाज बनकर इस मामले को उठा रहे हैं और अन्नदाता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री जूली ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि अलवर के चंदौली में भी नकली खाद बीज का मामला आया था, जिसमें किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात कहती है, लेकिन अब उनके खेत खराब हो रहे हैं। आमदनी तो दूर की बात हो गई, अब खेत ही खराब हो रहे हैं। चंदौली ही नहीं, पूरे राज्य में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है कि राज्य में नकली खाद बीज मिल रहे हैं। मादक पदार्थ तस्करी के बाद अब नाबालिग को नकली नोटों के साथ पकड़ा गया है। नाबालिग ट्रक चलाता है और असली नोटों के बीच में नकली नोट डालकर बाजार में चला देता है। बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक को नकली नोट के बारे में सूचना मिली थी। इस पर उप निरीक्षक देवीलाल सहारण और हवलदार विमेश्वर जारनिया ने को मौके पर भेजा। विशेष टीम ने मुक्ता प्रसाद नगर थाना पुलिस के सहयोग से 17 वर्षीय किशोर को ट्रक सहित नकली नोटों के साथ पकड़ा है। पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश ने बताया कि मुक्ता प्रसाद में ट्रक ट्रेलर आई नाबालिग ने एक परचून की दुकान से कुछ सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद उसे रुपए का भुगतान किया और ट्रक में जाकर बैठ गया। राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया गया है। सामान्य शिक्षा के साथ साथ संस्कृत शिक्षा में भी नए सत्र में पहली से 5वीं तक का नया सिलेबस लागू होगा। शिक्षा मंत्री ने नए सिलेबस को मंजूरी दे दी है। ऐसे में राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर से सामान्य शिक्षा का सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किया गया है। अब राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल इन किताबों को छपवा रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद के बड़ासू क्षेत्र में केदारनाथ के लिए जा रहा एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते अचानक सड़क पर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपात स्थिति के कारण पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को बड़ासू के पास सुरक्षित सड़क पर उतारा।
स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। हेलीकॉप्टर ने बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग आगामी 11 दिसंबर से राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की तैयारियों में जुट गया है। विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा के अनुसार यह सम्मेलन उद्योग भवन में 11 और 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसकी रूपरेखा और कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है और इसके लिए समीक्षा भी की गई है। सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित सत्रों, राउंड टेबल पर चर्चाओं और बिजनेस एक्सपो जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया है। इसके साथ ही इस सम्मेलन के एक दिन पहले 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस बीच 20 जून को एक बार फिर पीएम मोदी बिहार आएंगे। सिवान जिले में भी बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को संदेश तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ करोड़ों की योजनाओं का तोहफा भी देंगे। यानी कि बिहार वासियों के लिए फिर खजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक 20 जून को पीएम मोदी बिहार को जल, सीवरेज और शहरी विकास से जुड़ी 7,170 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के बिहार आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह देखा जा रहा है। अजमेर में एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक को वाहन डीलर्स के नाम से फर्जी मेल भेजकर 28.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन ने पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के जरिए इस आशय का मामला दर्ज करवाया है। वृत्ताधिकारी नेमीचंद ने बताया कि बीके कौल नगर अम्बे विहार कॉलोनी निवासी अभिषेक माहेश्वरी ने शिकायत दी कि उनके मोबाइल फोन पर एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को कार्गो मोटर राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी बताते हुए कंपनी की चेकबुक खत्म करने की बात कही। उसने कंपनी के लेटर पैड पर रकम ट्रांसफर करने का मेल भेजा। बाद में पता चला कि उसके साथ ठगी हो गई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सरकार की कड़ी नीति को एक बार फिर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर अब दोगलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक का आतंकी, दूसरे का फ्रीडम फाइटर वाली सोच अब पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वे आतंकवाद के खिलाफ गंभीर है तो मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भारत के हवाले करे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। भविष्य में पाकिस्तान से किसी भी वार्ता का केंद्र आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर होगा। जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कमला नेहरू नगर हुडको क्वार्टर के पास स्थित महावीर जैन कॉलोनी में हाल ही में अवैध पेयजल कनेक्शन काटने के बाद जलापूर्ति को लेकर क्षेत्रवासियों के हंगामे के बाद अब जलदाय विभाग ने सरकारी पेयजल पाइपलाइन से अवैध रूप से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इससे पहले विभागीय टीम ने महावीर जैन कॉलोनी में 12 अवैध जल कनेक्शन हटाए थे। इन्हीं लोगों में से 2 व्यक्ति नामजद है, जबकि 10 कनेक्शन अज्ञात लोगों द्वारा किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में लंबे समय से सूरवाल थाने के लिए चल रही भूमि आवंटन की मांग पूरी हो गई है। तहसीलदार की ओर से भेजे गए जिला कलेक्टर ने फूल मोहम्मद चौराहा से 1 किलोमीटर दूर भगवतगढ़ रोड पर 0.41 हेक्टेयर सीवांचक जमीन को सूरवाल थाना के लिए आवंटित किया है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि सालों से यह थाना सीमेंट फैक्ट्री जमीन पर चल रहा है। परिसर में ही टिन शेड के नीचे सारे काम निपटाने पड़ रहे हैं। आईपीएल में ट्रॉफी जीतने के बाद 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विजय रैली में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से खुशी का माहौल गम में बदल गया। इस मामले में 6 जून की सुबह आरसीबी के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद विराट कोहली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ कब्बन पार्क थाने में मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।